हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज़ और मैं हूं आकाश मिश्रा और मैं इस वक्त पहुंचा हूं मधुबनी जिला का कलवाही प्रखंड है जहां पिरसोलिया गांव में हम हैं और पिरसोलिया गांव में हम इनके पास इसलिए आए हैं बिकॉज ये जो है अभी पूरे कलवाही प्रखंड में अपने अच्छे मेहनत से अपना जो है कंटिन्यूअसली एफर्ट लगा करके आज ये कलवाही प्रखंड में टॉप आए हैं। एक टहनी टूटकर पतवार बनती है, एक चिंगारी दहक कर अंगार बनती है और जो माटी रौंदी जाती है पैरों तले वही एक दिन जाकर मीनार बनती है। और उसी अंगारों के साथ उसी दहकते हुए तूफान के साथ काम किया है और स्कूल में जो टॉप करता है तो लोगों को खुशी होती है, कई लोग अपने गांव में टॉप करता है तो खुशी होती है। आइए हम आपको साक्षात्कार करा रहे हैं जो यहाँ प्रखंड में कलवाही प्रखंड में मैट्रिक का जो रिजल्ट आया था तो उसमें टॉप किया है और जो हमारे साथ हैं उसी प्रखंड में टॉपर होने के लिए सफलता का श्रेय किनको देना चाहेंगे? सर, मेरी मेहनत, लगनशीलता और मेरे रिलेटिव्स और सुधीर सर, दिलीप सर, माता पिता ने भी बहुत अहम भूमिका निभाई है। अपने बारे में बताइए, किस तरीके का फैमिली बैकग्राउंड है? मम्मी क्या करते हैं, पापा क्या करते हैं? पापा सर एक प्राइवेट जॉब है उसमें अभी काम कर रहे हैं और मैं भी सभी मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं। मेरा नाम हो गया आयुष कुमार, पिता श्री विनोद कुमार ठाकुर और माता पुनीता देवी, PSCB बोर्ड। और स्कूल का नाम क्या था? कुलदेव सरस्वती उच्च विद्यालय चचरहा। 10th का मैंने सेल्फ स्टडी किया है और बाकी पीछे सुधीर सर और दिलीप सर। जब आपको रिजल्ट आया था सब तो किस तरीके से आपको रिएक्शन था? सर बहुत खुशी हुई थी, जैसा कि सभी खुश होते हैं अपने रिजल्ट को देखकर, मैं भी वैसे ही खुश हुआ। तो हमारे साथ इनकी माँ भी है और मैं उनसे उनकी माँ से भी बात करना चाहूँगा कि इनका रिजल्ट को लेकर के वो क्या कहना चाहते हैं। जी, तो आपके बच्चे ने अभी टॉप किया है, जैसे कि आयुष कुमार से बात हुआ है, ये कलवाही प्रखंड में टॉप किया है, तो आपको इसके बारे में क्या कहना चाहिए, इनके मेहनत के बारे में? बहुत मेहनत किया था, बहुत अच्छा लग रहा है, सबको रख के बहुत गर्व महसूस होते हैं। तो ये बचपन से शुरुआत से ही पढ़ने में कैसे थे? बहुत अच्छे पढ़ने में शुरुआत से ही कोनो चीज़ के इनके पढ़ने में कोनो चीज़ के दिक्कत नहीं कर रहे हैं। तो आयुष जी, आगे आपका क्या लक्ष्य है? आगे जो है, क्योंकि अभी आपका जो रिजल्ट आया है कहीं ना कहीं आपको इससे और ज़्यादा आपका एक्साइटमेंट बढ़ा होगा, तो आगे आपका टारगेट क्या है? सर आगे 12 पास करने के बाद मतलब इंजीनियरिंग फील्ड में घुसने का इरादा है। आप IIT करना चाहते हैं? यस सर, एक तरह से वही IIT। तो आपका सब्जेक्ट सबसे बेस्ट सब्जेक्ट कौन सा था? सबसे अच्छा मार्क्स किस में आया? सबसे अच्छा सर साइंस में आया है, लेकिन मैथ मेरा बहुत अच्छा। अगर किसी का अपना एक आदर्श होता है तो आप किसको अपना ट्रेंड सेटर मानते हैं, जिनको लेकर के आपको लगता है कि उनका हमेशा हमें हौसला मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, हम आगे बढ़ते हैं ज़िंदगी में? सर माता पिता अभी और भी बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं और कहीं ना कहीं बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हैं, नेक्स्ट जो है वो भी प्रतिभागी हैं, उनको क्या आप मोटिव करना चाहेंगे? किस तरीके से आप एजुकेशन, किस तरीके से पढ़ाई किए थे, क्या रूटीन था आपका? सर रूटीन अगर देखना चाहे तो अगर हर बच्चा मतलब दिन के 6 घंटे भी पढ़ लेना तो वो टॉप कर सकता है। यही मेरा कहना है कि अगर वो एक बार में अगर किसी चीज़ को कॉन्सेप्चुअली समझ जाता है, थ्योरेटिकली रटने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट आ गया उसमें तो वो कर सकता है, कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकता है। क्वेरीज आ रहा था जिसको आप हैंडल नहीं कर पा रहे थे, तो उस क्वेरीज को कैसे आप रिजॉल्व करते थे? सर मैंने मतलब 10th का बुक जो था मैथ का वो पहले ही बना लिया था, तो उसमें कोई दिक्कत आया नहीं। साइंस कॉन्सेप्चुअली या थ्योरेटिकली है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आया। और सोशल स्टडीज वो तो आप जानते हैं, पढ़ के खुद से किया जा सकता है। और इंग्लिश के लिए थोड़े बहुत दिलीप सर, उन्होंने मेरी मदद की है। यहाँ पढ़ने के लिए आपको सबसे बेस्ट टाइम कौन सा लगा? किस टाइम में आप ज़्यादातर आप जो है अपने आप को कंसंट्रेट कर पाते थे? सर रात को ज़्यादा टाइम सर 6 to 9 इसी के बीच में मतलब मेरा ज़्यादा फोकस जो होता है ना वो बना रहता था। तो अभी हम आयुष जी के साथ हैं जो कलवाही प्रखंड से टॉप किए हैं और कहीं ना कहीं सफलता का श्रेय इन्होंने अपने पेरेंट्स को दिया है। और जिस तरीके से इन्होंने बताया, कई बार ऐसा होता है कि हम स्टूडेंट ब्लेम करता है कि स्कूल अच्छा नहीं था, टीचर अच्छा नहीं था। यहाँ आयुष जी से मिलने के बाद और इनसे बात करने के बाद ये चीज़ क्लियर हो रहा है कि अगर आप में जुनून है तो सफलता आपकी कदम चूमेगी। और कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेकर के एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, बर्निंग डिज़ायर लेकर के एक एटीट्यूड के साथ, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपने पढ़ाई पे, अपने लक्ष्य को, जैसे अर्जुन अपना मछली पर आंखों पे देखता था, वैसे अपने टारगेट को इन्होंने सामने रखा। अच्छा, आपको आयुष जी ऐसा लगा था कि जब आप एजुकेशन की तरफ जा रहे थे तो आपको लग रहा था उस समय कि हम जो है अपने आप को जो है ना ब्लॉक स्तर पर जो है टॉप करेंगे? यस सर, उतना तो उम्मीद रखा था टॉप करने में। आयुष जी, आपका हॉबी क्या है? स्पेयर टाइम, खाली टाइम में आप क्या करते हैं? खाली टाइम में तो सर
कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं। मैथमेटिक्स जो होता है वही मैं खाली टाइम में करता था पहले, दिमाग में ही कैलकुलेशन ये वगैरह वगैरह। तो हम इसलिए हॉबी जानना चाह रहे थे। कई बार हम लोग हॉबी अपना अलग अलग रखते हैं, लेकिन इन्होंने एजुकेशन को ही अपना हॉबी बनाया। और कहीं ना कहीं अगर आप अपने कैरियर में, अपने जीवन में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हर स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छा मोटिवेशनल यहाँ फैक्टर है कि आप अगर अपने गोल, अपना जो मिशन है, जिस चीज़ को अपने आंखों के सामने आप रखते हैं, और आपने अगर ये लक्ष्य बना लिया है कि हमें यहाँ पहुँचना है, तो बोलते हैं ना कि 1000 मील की दूरी भी एक कदम से स्टार्ट होती है। और शुरुआत में इन्होंने अपना गोल रखा कि हमें जो है ना IIT फील्ड में जाना है, तो यहाँ मैथमेटिक्स को इन्होंने हॉबी रखा है। और जब भी कभी खाली टाइम मिलता है तो ये मैथमेटिक्स को जो है उसी चीज़ को जाकर के सॉल्व करते हैं, और कहीं ना कहीं ये सफलता के शिखर पर जाने का ये प्रारंभिक सीढ़ी है। तो हम ग्रामीण से ही बात करेंगे। आप लोगों को कैसा लगा कि आयुष जी कलवाही टॉप किए हैं अभी? बहुत गौरव की बात है गांव के, समाज के, सब के लिए। और हमारे बड़े लड़के धनबाद में IIT के ही कोचिंग कर रहे हैं, MTech के रिसर्च करा रहे हैं, तो वहाँ हम संपर्क करा देंगे, वो ऑनलाइन पढ़ा दिया करेगा इनको मुफ्त में। तो आप ग्रामीण होकर के आप आयुष जी को सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, सपोर्ट करेंगे। इससे बढ़िया और गांव के लिए क्या गरिमा की बात होगी। कोई लड़का एक सामान्य परिवार है, वास्तविकता है बच्चा कह नहीं पाया है, आर्थिक स्थिति उसकी नहीं है जो IIT के कोचिंग को तैयारी करा सके, 1-2 लाख खर्चा करा सके, पटना या दिल्ली में रख सके, ये स्थिति इसकी है नहीं वास्तव में। लेकिन जिस चीज़ को कह नहीं पाया है, तो उस चीज़ को हम एक टीचर के नाते जानते हैं। तो जहाँ तो जैसे यहाँ पर ग्रामीण कह रहे हैं कि आयुष जी को जितना भी सपोर्ट की ज़रूरत होगी, हम यहाँ सपोर्ट देने की ज़रूरत है, तो हम एक आयुष जी से जानना चाहेंगे कितने मार्क्स का आपका एग्जाम था टोटल? 500। कितना मार्क्स ऑब्टेन किया था आपने? 456। कितना परसेंटेज आया था? 91.2%। तो आयुष जी के गांव में अभी और भी इनके रिश्तेदार हैं, तो उनसे हम बात करते हैं। जी आयुष जी अभी कलवाही प्रखंड में टॉप किए हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, शुभकामना देता हूं इनको, जो और आगे तरक्की करे। आगे के बारे में तो आयुष जी कह रहे हैं कि अभी हमारा जो बोर्ड का रिजल्ट आ गया है, हम चाह रहे हैं कि अपने IIT में उनका जो टारगेट है, वो बोल रहे हैं कि हमको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में टॉप करना है। तो इसको लेकर के, और कहीं ना कहीं फैमिली बैकग्राउंड एक चीज़ होता है, तो उसके विषय में क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, फैमिली बैकग्राउंड तो बहुत ही वीक है, इतना करने लायक था नहीं, मतलब सेल्फ मोटिवेशन से बहुत कुछ किया है, ठीक है। और रही बात जो इसने पहले भी हिंदुस्तान ओलंपियाड उसमें भी टॉप किया था, श्रीनिवास रामानुज टैलेंट रिसर्च सेंटर, उसमें पटना में जाके पुरस्कार पाया है। पहले नवोदय में भी इन्होंने 94 लाया था क्लास 6 में। तो उस समय में क्या गवर्नमेंट की तरफ से कुछ स्कॉलरशिप इनको मिला था? नहीं, कुछ स्कॉलरशिप अभी तक नहीं मिला इनको। मेरा नाम BK ठाकुर, ये मेरा चचेरा भाई है। तो जैसे यहाँ पर जैसे आयुष जी के जो यहाँ पर रिलेटिव्स हैं, इनके भाई भी हैं और सब लोग यहाँ पर, इनके चाचा चाची सब लोग हैं। आप देख सकते हैं यहाँ जिस तरीके से आयुष जी के बारे में बताया जा रहा है कि ये मेधावी छात्र हैं, और पहले भी इन्होंने कई ऐसे कंपटीशन फेस किए हैं। लेकिन जिस तरीके से कहीं इनके जैसे और भी मधुबनी ज़िला में कभी 21 प्रखंड है, और सब प्रखंड में, ब्लॉक में कोई टॉपर रहा है, लेकिन उस टॉपर को कहीं ना कहीं ये फाइनेंशियली उनका जो बैकग्राउंड रहता है, पुअर बैकग्राउंड, फाइनेंशियली होने के बाद आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होती है, जिस कारण से वो अपने गोल से पिछड़ जाते हैं। वो अपना लक्ष्य तो बनाते हैं कि IIT करना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को अलग अलग जो रैंक पे जाना, किसी को IAS बनना, IPS बनना है, लेकिन कहीं ना कहीं सिर्फ एक चुनौती आती है, वो चैलेंज है उनके पास कि वो जो है आर्थिक स्थिति उनका मजबूत नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं बिहार सरकार को स्कॉलरशिप वाली जो एक नीति है, स्थिति और गड़बड़ है, जो जैसे उनको बता रहे हैं कि ये कलवाही प्रखंड के जिनसे हम अभी बात कर रहे हैं, आयुष जी हमारे साथ, उनकी स्थिति भी और जो दयनीय है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से बताया जा रहा है कि अगर स्कॉलरशिप दिया जाए तो ऐसे बच्चे कहीं ना कहीं उभर के सामने आएंगे। क्षेत्र में जहां पर आज कलवाही टॉप किया है, तो निश्चित तौर पर ये जिला लेवल पर टॉप करेंगे, और कहीं ना कहीं स्टेट लेवल पर और पूरा इंडिया लेवल पर टॉप करेंगे। और वो टॉप तभी करेंगे जब कहीं गवर्नमेंट जो है इस चीज़ को फोकस्ड करे और ऐसे बच्चों को चुन चुन के लाए, जहां पर उनको अगर फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है तो उनको स्कॉलरशिप के माध्यम से उनको बूस्टअप किया जाए, उनकी एनर्जी को, उनके कॉन्फिडेंस को, जिससे वो आगे अपने जीवन में कामयाब हो। आपके बच्चे यहाँ पर टॉप किए हैं, कैसा लग रहा है आपको? हमें बहुत खुशी है इस बात की, और सरकार को चाहिए जिसको पूरा मदद करे, पूर्ण तरह मदद करे। इसकी स्थिति ऐसे नहीं है जो आगे बढ़ पाएगा। सरकार जब मदद करेगी तब ये आगे बच्चे पर बढ़ पाएंगे मेधावी छात्र। मेरा नाम इंद्रकांत झा।